नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो 72 टेस्ट का सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। आज 73 नंबर टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम ऑफ एज से रिलेटेड है। इसने कहा कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 15 वर्ष है। 5 साल पहले पिता पुत्र का दोगुना था, तो वर्तमान आयु बतानी है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सभी में से 5 कम करते हैं। जब यहाँ 5 कम करेंगे तो 15 होगा, ये 30 होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। दोगुना होगा तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है। बाकी वैसे भी करना चाहो तो कर सकते हो। 5 साल पहले दोगुना हो गया था, मतलब 2 और 1 का होगा। हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो कितने का, 1 का, और 1 की वैल्यू 15 साल है। जब ये 15 का होगा तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का। मतलब कि अभी कितने का है, वो दोनों में 5 जोड़ दे, तो एक 35 का है और एक 20 का है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर भी कर दें। जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं पहुंच रहे वहां तक भी सॉल्यूशन पहुंचा दो। और एक जरूरी सूचना, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपना तैयारी में लग जाओ। अगस्त में पेपर है और 13 अगस्त से स्टार्ट है। 14,582 वैकेंसी आई है, तो अब की बार जान लगा दो और अब की बार नौकरी पक्की। और मेरे से जो भी हेल्प चाहिए हो, मैं हमेशा तैयार हूँ। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बना दूंगा। जैसे इसने कहा सवाल में 2 में a² + b² इक्वल टू 148 और ए बी की वैल्यू दे रखी 54, a+b/a-b बताना है। तो पहले इसमें a+b का होल स्क्वायर लगा दूँ तो क्या होगा, a² + b² प्लस में 2ab। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी हो तो क्या, 148 तो ये हो जाएगा, प्लस में 2 × 54। दोनों का सम करूँगा तो कितना मिलेगा, 256। और a-b का होल स्क्वायर निकालना चाहूँगा तो यहाँ कितना होगा, a² + b² - 2ab। तो 148 माइनस 2 × 54, तो यहाँ से मिलेगा 40। तो यहाँ से a + b निकालना मुझे और a - b, तो ये हो जाएगा जी √256 और बटे में √40। तो 256 का तो 16 बाहर आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा, 2√10। 2 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। 8/√10 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के टेस्ट में सॉल्यूशन में 1-2 आंसर गलत दिए हैं, तो मैं उसको ठीक करके आप लोगों के सामने रख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट रेशियो डज द पॉइंट T30 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द S और U। मतलब कि S और U 2 पॉइंट हैं और T बीच में कोई पॉइंट है जिसके नाम है 3 और 0, और S की जो पॉइंट है वो 4 और -2 होगा, और इसके होंगे 1 और 4। अब इसको किस अनुपात में डिवाइड करना, तो मैं मान लेता हूँ K अनुपात 1 में है। कोई भी अनुपात मान सकते हो, यहाँ MN मान लो, AB मान लो, ठीक है। तो मैं 1 से निकाल लेता हूँ। यदि मैं x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होगा Kx2 प्लस में x1 अपॉन में 1 × x1 अपॉन में K+1। x से निकाल लेता हूँ, x के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। x की वैल्यू 3 दे रखी है, जो कि बीच में देखो ये पॉइंट हो जाएगा 3 और 0, या तो 3 से निकाल लो या फिर 0 से निकाल लो। तो 3 a × 1 प्लस में 4 × 1 अपॉन में K+1, तो ये हो जाएगा 3K + 3, जो कि इक्वल होगा K+4K। तो 2K = 1 और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो रेशियो 1/2 का रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आप y के कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हो, सवाल का आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ जी 2.5 गुना का मतलब पहले 2 से 5 हो जाएगी, कितने साल में, 5 साल में। आप कहोगे जी आगे कितने सालों में, 6 सही 1/4, मतलब कि 25/4। तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, जो CI होता है वो हर साल अपना रेशियो लेके चलता है। जब ये 2 से 5 हुआ है तो आगे भी 2 से 5 होगा। आप कहोगे जी हाँ। मैंने कहा जी इस वाले पॉइंट को क्या करें, इक्वल कर दें। तो इक्वल करने के लिए ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 5 से कर दूँ। तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी। तो नया डाटा बनेगा जी 4, 10 और 25। मैंने कहा भाई ये वाला जो है 2.5 गुना 5 साल में हो रहा है, तो अगले वाला 2.5 गुना भी कितने साल में होगा, 5 साल में। तो टोटल मिला के 10 साल इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 5 ये और 5 ये। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द इट्स सप्लीमेंट्री। तो यदि मैं बात करूं, यदि सप्लीमेंट्री का 4/5 है, तो मैं मानना चाहूँ जो एंगल वो x है, जो इसने कहा कि 4/5 हिस्सा किसका, सप्लीमेंट्री का। तो सप्लीमेंट्री कितना है, 180 - x डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों का सम करें तो निकाल लेते हैं यहाँ से। 5x = 720 डिग्री माइनस 4x, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे, तो 4 को दूसरे में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x =
720 और x की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ से 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है 6 मीटर लंबाई के ऊर्ध्वाधर खंभे का धरातल 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। मैंने कहा भाई 4 मीटर की छाया बनाता है, हाइट 6 मीटर है। अब ये दूसरे खंभे के बारे में बात कर रखी है इसने, 28 मीटर की छाया बनी है, तो हाइट कितनी होगी? मैंने कहा भाई 4 का कितना टाइम है, आपको जी 7 गुना है, तो 6 का 7 गुना कर दो, 6 7 42, तो 42 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है और 7 से विभाजित होने पर कोई शेष नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लेंगे ऑप्शनों को। तो यदि मैं पहले ऑप्शन को करूँ तो ये हो रहा है, तीसरे ऑप्शन की बात करूँ तो ये भी हो रहा है, चौथे ऑप्शन की बात करूँ तो बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। पहला ऑप्शन भाई 21 और 56 बचेगा। अब इसने छोटी से छोटी संख्या कही है, तो छोटी का मतलब पहले 147 को चेक कर ले, तो 147 को चेक करेंगे तो 3 घटा दिए तो 144 बचेगा। इसका मतलब ये इन सभी संख्याओं से भाग हो रहा है, इन सभी से भाग हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा जी 144, 3 बचने का मतलब 3 और जोड़ दें तो 147 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे जी, पूरा कट जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो जिससे डिवाइड की बात करें आप डायरेक्ट उससे डिवाइड करके देख लिया करो और आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा किसी वर्ग का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो एरिया क्या होता है जी ए स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 16x² प्लस में 40x प्लस में 25। ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a प्लस बी का फॉर्म बन रही है, तो उसको लिख सकता हूँ जी 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको क्लोज करूँगा तो पावर से पावर कटेगी तो a कितनी आ जाएगी 4x प्लस 5। अब इसने कहा कि पेरीमीटर कहाँ है, तो 4a की वैल्यू बतानी है, तो 4 अंदर कितना हो जाएगा 4x प्लस 5, तो ये हो जाएगा जी 16x प्लस में 20, और यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 8x प्लस में 10। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है, तो कह सकता हूँ जी 6a² की वैल्यू दे रखी है इसने 144,06, तो काट देते हैं, तो a² कितना हो जाएगा जी 2401, जिसको मैं लिख सकता हूँ 49 की पावर 2, पावर से पावर कटने वाली है, एक की वैल्यू आ जाएगी 49। अब इसका विकर्ण मतलब डायगोनल पूछा है, डायगोनल होता है जी √3a, मतलब कि √3 मल्टीप्लाई 49, तो 49 √3, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसने कहा कि दूध और पानी का अनुपात 32 लीटर मिश्रण में 5:3 है, तो मैंने कहा जी 32 लीटर का मिश्रण है, मिल्क और वाटर की बात करें तो ये 5 है, तो ये 3 है, मतलब 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, अपने आप का 4 गुना है, तो ये 20 होगा, और वाटर कितना हो जाएगा 12 एक्चुअल क्वांटिटी। अब इस मिश्रण में L लीटर पानी मिलाया जाता तो 50-50% हो जाता है, तो इसका मतलब 50-50% का मतलब 1:1 हो जाएगा। मैंने कहा जी दूध तो हमने मिलाया नहीं, दूध नहीं मिलाया तो ये 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 होना चाहिए। आप कहोगे जी हाँ, क्योंकि दूध बराबर करना पड़ेगा, तो हमने कितना लीटर मिला दिया, आप कहोगे जी 8 लीटर मिलाया है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है 10 से 100 के बीच में 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं, प्राइम नंबर है और पलटने पर भी प्राइम रह जाती हैं। पहले तो 10 से 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे, तो कितने होंगे जी 11 होता है, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 53, और मैं बात करूँ तो 53 से आगे 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये होते हैं। अब इसको उलटने पर यदि मैं इसको पलट दूं तो तब भी क्या रहने चाहिए, प्राइम नंबर ही रहने चाहिए। भाई ये तो 95 होगा, ये 16 हो जाएगा, ये 76 होगा, ये 17 होगा, ये 37 हो जाएगा, ये 97 होगा, ये 38 होगा, ये 98 होगा, ये 79 हो जाएगा, 11 का 11, 31, 71, 32, 92, 13, 73, 14 और 53, इसका 35 हो जाएगा। अब मैंने देखा जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ वो उठाने हैं, देखो ये तो प्राइम नहीं रहा, तो ये भी नहीं रहा, तो ये तो 1 ये बचेगा 71 17 का 2 3, अब ये भी नहीं रहा, 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 ऐसे नंबर है जो प्राइम के प्राइम रह जाएंगे और बाकी प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है एक शहर की जनसंख्या 15,000 है, मैंने कहा भी 15,000 जनसंख्या है और पहले साल 15% बढ़ जाती है, तो 15% का मतलब 115/100, बाकी इसको 23/20 भी लिख सकते हैं,
25% बढ़ गई तो इसको 5/4 भी लिख सकते हैं, और 6% घट गई मतलब 94/100, 47/50 भी लिख सकते हैं। तो 3 जीरो से 2 और 1, 3 जीरो कटने वाली है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 से 47 बार, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगी वो आ जाएगी, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो 20,268 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रोक्स में मान लेंगे 20,269, क्योंकि नीचे तो 4 बचेगा, ऊपर बचेगा 15 गुना 115 मल्टीप्लाई 47। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इस वीडियो को यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4%, तो मैं कह सकता हूँ तो एसपी का 4%, जो कि इक्वल दे रखा है सीपी के 5% के बराबर। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, 5/4। रेशियो में ही, एग्जैक्ट नहीं है। यदि दोबारा विक्रय मूल्य का 20%, यदि मैं एसपी को अपने हिसाब से 500 और 400 मान लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा सवाल पे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसने कहा कि 500 का एसपी का 20%, एसपी का 20% कितना होगा, आप कहोगे जी 100 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह ये तो एसपी था और ये सीपी था। सीपी का 22%, तो 22/100, तो 22 चौके कितना हो जाएगा, 88। अब इसने कहा इससे 120 अधिक है, तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ जी हमारे हिसाब से तो 12 अधिक है, 12 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो सीपी और एसपी का अनुपात बताना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000, और ये हो जाएगा 4000। ठीक है, तो सीपी और एसपी, जब ये 4000 है तो ये 5000 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटने वाले हैं, तो 4:5, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने कहा है कि 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों का मूलधन, तो मैंने कहा भाई 9.5 के हिसाब से 2 साल में 19 रुपये इंटरेस्ट कमा लेगा वो। और अमाउंट की बात करेंगे तो जी टोटल कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, प्लस 19 एक्स्ट्रा कमाया उसने इंटरेस्ट, टोटल मिला के 119 होगा। 119% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 21,420। जब इसको डिवाइड करूँगा तो 1% की वैल्यू मिलेगी 18,180, और 100% की वैल्यू मिलेगी यहाँ से कितना, 18,000। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि मैं 19 से काटना चाहूँ 133 को, तो 7 बार कटेगा, और 7 के 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21 माइनस। अब देखो 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 को यदि मैं इससे डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 यहाँ से मिलेगा, प्लस में 841 बटे, जब 45 में से 16 को माइनस करूँगा तो 29, तो 29 से कितनी बार कटेगा, 29 बार। तो पहले एक बार जोड़ लेते हैं, 29 और 21 50, 50 में से 4 का 46, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। इसने कहा कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी, जो कि 3 घंटे, 6 घंटे और 9 घंटे में काम को कर सकते हैं। 3, 6, 9 और 12, टोटल की मैं बात करूँ तो 36 यूनिट रहेगा। 12 तिया 36, 6 6 36, 9 चौक 36 और 12 तिया 36। अब इसने कहा कि प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकते। सभी को काम करना जरूरी नहीं है, कार्य खत्म करने में उन्हें न्यूनतम कितना टाइम लगेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई ए को काम पे लगा दे, तो 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 12। फिर उसके बाद मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी बी की देख रहा हूँ, तो बी से 1 घंटे में कितना काम करेगा, 6। ठीक है, मैंने कहा भाई 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा जी, आप कहोगे जी 18। मैं कहूँ भाई अगली बार भी इन्हीं दोनों को मैं लगा देता हूँ काम पर, ए प्लस बी, तो 2 घंटे में ये फिर कितना काम करेंगे, 18। मतलब कि ये जो दोनों मिलकर काम करना चाहेंगे, तो मतलब कि 4 घंटे में 36 काम कर देंगे। तो 4 घंटे में 36 कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैक्सिमम एफिशिएंसी के हिसाब से काम करवा दिया, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलो चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है 660 मिनट 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में काल की चाल बतानी है। मैंने कहा भाई जी डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड के इक्वल होगा। डिस्टेंस जी 225.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी, और 660 मिनट में, और इसको 8 में बदलना तो मल्टीप्लाई 60 करनी पड़ेगी। तो 60 से कितनी बार कटेगा जी, 11 बार, और 11 से कितनी बार कटेगा, 11 दूनी 22, 0 11 पंजे 55, तो 20.5 सवाल का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि साइन क्यू
इज इक्वल टू 11/12। तो यदि मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, तो ये क्यू है, तो ये कितना होगा 11 और ये हो जाएगा 12, क्योंकि साइन के केस में p/h होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको जी 144 में से 121 माइनस करेंगे तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ये जगह 23। तो टेंजेंट क्यू प्लस सीकेंट क्यू बताना है। तो टेंजेंट क्यू कितना होगा आपको जी 11/√23 और सीकेंट क्यू कितना होगा आपको जी 12/√23। तो ऊपर जगह 23/√23 और इसका रैशनलाइज करेंगे तो 23 से रैशनलाइज कर देंगे तो नीचे से ये 23 कट जाएगा, तो रिजल्ट जो बचेगा वो आ जाएगा √23। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि एक निश्चित संख्या में व्यक्ति 10 दिनों में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोज सकते हैं। मैंने कहा भाई दिन तो ऊपर रख लेते हैं और काम कर लेते हैं नीचे। तो 100 मीटर, 50 मीटर और 10 मीटर गहरी, जो कि इक्वल होगा 30 व्यक्ति, 20 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और लंबाई मुझे बतानी है। ठीक है, लेंथ मुझे बतानी है। तो काट लेते हैं। 15 से कितनी बार कटेगा 2 बार और 10 से 10 कटने वाला है और 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार। तो एल कितना आ जाएगा 500 मीटर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन आपका लास्ट टेस्ट में भी आया था और इस टेस्ट में भी आ गया। मैं दोबारा बताता हूँ, कई बच्चों को डाउट रहता है। मैंने कहा भाई जो इसका एलसीएम है वो कितना है आपको जी 5184। यदि इसके फैक्टर करना चाहूँ तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 गुना 1728। अब इसने कहा 1728 और के एलसीएम, मतलब कि यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा तो पेयर भी बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा जी पेयर बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ जी 12 गुना 12 गुना 12। तो 12 को मैं कहना चाहूँ तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 और 3 कहा जा सकता है, 2 की पावर 2 और 3 कहा जा सकता है, 2 की पावर 2 और 3 कहा जा सकता है। 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3 और एक पेयर ये बनेगा तो 3 की पावर 1 ही रहेगा। तो टोटल 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 4 रहेगा। आपको कहा जी हाँ, मतलब कि 2 की पावर 6 के साथ 3 की पावर 4 पेयर बनाएगा। तो इसको कह सकता हूँ जी 3 की पावर 4 गुना 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 4 से 2 की पावर 1 बनेगा, 3 की पावर 4 के साथ कॉम्बिनेशन 2 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 3 बनेगा, और 3 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 4 बनेगा, और 3 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 5 बनेगा, और 3 की पावर 4 के साथ 2 की पावर 6 बनेगा। ऐसे कितने पेयर बनेंगे आपको जी 4 और 3 7 पेयर बन जाएंगे। और ये सवाल 2-3 बार सर ने दे दिया है, तो इसको अच्छे से समझें। और आपके 71, 72 और 73 3 टेस्टों में सेम टाइप का सवाल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ई एक पॉइंट दे रखा है बीच में। तो मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ पहले। जो पैरेललोग्राम है, यदि मैं इस पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे ए, बी, सी और डी, ये है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक्स, जेड और वाई। अब तीनों का जो है वो एरिया पूरे पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। जो एरिया होता है वो एक्स प्लस वाई का, जो कि इक्वल होता है जेड के इक्वल। एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यदि मैं एरिया निकालना चाहूँ तो इसको देखो, इसको मैं के मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि एरिया तो बराबर बराबर होगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ 22 प्लस एक्स, जो कि इक्वल होगा के प्लस एक्स प्लस 12 के। तो एक्स से एक्स कटने वाला है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, जिसको नहीं पता था उसने अभी सीख ली है। और एक बात और बता देता हूँ, जो ये एरिया है ये कितना होता है 1/2 ऑफ पैरेललोग्राम एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो आधा होता है, या फिर इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन है इसमें। a प्लस 1/a जो की वैल्यू दे रखी है 5 के, तो इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ a² + 1 = 5a और a² - 5a + 1 = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्यूशन किया जा सकता है इसका। तो यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगी -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac और डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर -4ac अपॉन में 2 × 1।
तो 5 प्लस माइनस 25 में से 4 गया √21/2। अब ये वैल्यू आई है हमारी x की, x का मतलब a की वैल्यू मान सकते हैं, a की वैल्यू ये आ गई हमारी। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 5 प्लस √21/2 ओ की पावर 7 माइनस 109, 5 प्लस में √21/2 की पावर माइनस में 114, 5 प्लस में √21/2 ये हमारा रहने वाला है। जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो रिजल्ट मिलेगा -24 और वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसका एक तरीका और मैं एक अलग वीडियो में बना के आप लोगों के ये भेज दूंगा, या ग्रुप में इसका स्पेशल सॉल्यूशन भेज दूंगा, छोटा तरीका बना के। अभी के लिए यही कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने कहा है कि ए और बी 50,000 और 80,000 रुपये का निवेश करते हैं और 20% फंड में सुरक्षित रखते हैं। यदि शेष का 10% बोनस के तौर पर दिया जाता है और बाकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, और बी को यदि 36,000 रुपये मिले हैं, तो कुल मुनाफा कितने का था। मैं कहना चाह रहा हूँ यदि टोटल प्रॉफिट 100% हो, तो 100% में से इसने क्या किया, 20% तो इसने रिजर्व रख दिया, तो 80% यूज़ होगा। 80% भी इसने क्या किया, 80% का 10% ए को बोनस के रूप में दे दिया, ए को दे दिया 10%। तो बी को कितना मिलेगा, जिसका 90% मिलेगा। तो सॉरी, अब रिमेनिंग होगा वो टोटल बांट देंगे, रिमेनिंग होगा अब वो बांट देंगे किसमें, ए और बी में, किसमें 5:3 में, 5:8 में, मतलब 13 में। 8 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 36,000, मतलब अपने आप का ये 4500 गुना है। तो 13 का 4500 गुना कितना होगा आपका, होगा जी ये हो जाएगा 58,500। अब 58,500 को बांटना किसमें, टोटल में। मैंने कहा जी 58,500 है, वो किसका था, 80 का 80% मतलब 80 का 90% मतलब 72 की वैल्यू थी, और मल्टीप्लाई 100। जब मैं 72 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 81,250। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। सवाल में भी टोटल प्रॉफिट मान लिया 100%, 100 में से 20% तो उसने क्या कर लिया, सुरक्षित रख लिया, 20% उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो रिमेनिंग कितना होगा 80%। 80% का ए को 10% बोनस के तौर पे दे दिया, जो रिमेनिंग 80% बचेगा 80, तो यह रिमेनिंग का 90% आएगा, रिमेनिंग का 90%। तो 90% मतलब 72, जो 72 है वो डिवाइड कर दिया 8 और 5 में, मतलब 8 की वैल्यू 36,000 रखी, तो टोटल 13 की वैल्यू 58,500 आ जाएगी। 58,500 थी, वो 72 की वैल्यू थी, 72 की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81,250 रुपये। वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है 75 लीटर क्षमता वाले एक प्रवेशिका और एक निकासी नली है, दोनों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। अगर निकासी नली का प्रवाह 2 गुना कर दिया जाए तो 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। चलो मैं कहना चाह रहा हूँ 2.5 थे ए और माइनस बी, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो निकासी थे इसलिए माइनस कर रहे हैं, और 5 मिनट में भर देते हैं। यदि ये कह रहा है कि दूसरे पाइप को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो 2 भी कर दें, टोटल मिलाकर इसको 3 गुना समय लग रहा है, मतलब 15 मिनट लग रही है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15। तो ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी हो जाएगा जी 3a माइनस 6b, और यहाँ से 2a इज इक्वल टू 5b, और a अपॉन में b कितना आ जाएगा 5 और 2 की एफिशिएंसी आ जाएगी। यदि यहाँ से मुझे टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो a माइनस बी में करूँ तो 5 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 5 मिनट तक करते रहेंगे तो 15 यूनिट टोटल वर्क होगा। और 15 यूनिट टोटल वर्क होगा। इसने कहा कि कंटेनर में भरने में कितना समय लगेगा प्रवेशिका नली को, तो 15/5, तो 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि ए से डिवाइड कर देंगे, ए भरने वाला है ना। ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है कि 3 मोटरसाइकिलों का क्रय मूल्य समान है, यदि पहले को 12% लाभ पर बेचा जाए, दूसरे को पहले से 29 रुपये अधिक में बेचा है, तीसरे को, देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, तीसरे को यदि आपको ये आंसर चाहिए तो इसमें लिखना पड़ेगा तीसरे को पहले से, तीसरे को फर्स्ट से 1,000 रुपये अधिक में बेचा जाए तो शुद्ध लाभ 25% होता है, तो दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य है। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई करने के बाद मेरे को गलती पता चली किसमें ये एरर है। तो इसको यदि मैं करना चाहूँ तो अब कर लेते हैं जी। मैं मान लेता हूँ भाई 100x पहले वाले का प्राइस है, दूसरे वाले का भी 100x है और तीसरे वाले का भी 100x है।
पहले वाले को 12% का लाभ पर बेच दिया तो 112x में बेचेगा। दूसरे वाले को इसने कहा है कि 2900 रुपये अधिक में बेच दिया, तो मैं कह सकता हूँ जी 112x में तो बेचेगा और प्लस 2900 में। ठीक है, पहले वाले से ही अधिक में बेचेगा। तो तीसरे वाला इसने 1000 रुपये अधिक में बेचा है, तो मुझे कहना पड़ेगा 112x प्लस में 1000। टोटल मिलाकर प्रॉफिट कितना है जी 25% का। तो जी मेरे हिसाब से टोटल कितना था 300x, और इस पर 25% प्रॉफिट देंगे तो चीज़ कितने की हो जाएगी आपको जी 375x की। यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा जी 336x प्लस में 3900, जो कि इक्वल हो जाएगा 375x के। तो 39x इजिकल टू 3900, और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ मिलने वाली है 100। x की वैल्यू 100 है तो b की वैल्यू बतानी है, तो b की वैल्यू कितनी है, b का SP बताना है। तो मैं कहूँगा जी 112x प्लस 2900, 112 की 100 वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11200 प्लस में 2900। तो सवाल का आंसर रहने वाला 0 0 1 13 और 1 14। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। आपको एक करेक्शन करनी पड़ेगी, करोगे तो ये आसानी से सवाल हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, SSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर दो। तो अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और डाउट ग्रुप बना रखा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ डाउट पूछे जाते हैं। और